सो नाउ हम लोग इंजीनियरिंग ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में फोकस कर रहे हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा का इंजीनियरिंग डोमेन में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कैसे उसका समायोजन है, वो देखते हैं। सो आई होप सो द स्क्रीन इज विजिबल। अगर देखिए इंजीनियरिंग इन एंशियंट इंडिया कैसे होता था, तो अगर सबसे पहला पिक्चर आप लोग देखते हो यहाँ पे, द मैप ऑफ मोहनजोदड़ो। अगर आप इसको काफी बारकाई से देखते हो, काफी माइन्यूटली देखते हो अगर आप लोग, तो यहाँ पे आपको टाउन प्लानिंग देखो कितना अच्छा दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट कि ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कैरिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक सिस्टमेटिक तरीके से इस शहर का निर्माण हुआ है, हमें ये पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। एंशियंट टाउन प्लानिंग सिस्टम, एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग यहाँ देख सकते हैं। सेकंड पिक्चर में वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शंस और इन बिटवीन मिडल वेज हम लोग देख सकते हैं। और थर्ड इसमें भी आप लोगों को देख सकते हैं कि लिविंग एरिया उस समय कैसे होता था। अगर हम लोग थर्ड पिक्चर देखते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे लिविंग एरिया एट एंशियंट टाइम, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता था। इवन ड्रेनेज सिस्टम, पानी एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए कोई पाइप्स नहीं थे तब, बट स्टिल दे हैव डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम to transfer water from one place to another. So these are the what we can say that ki engineering in ancient India. Now see, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि मोहनजोदड़ो है, इवन धोलावीरा नाम का एक सिटी है गुजरात में। तो इनकी ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी, अगर आप लोग ये पिक्चर देखते हो, तो ये जो वॉल टू वॉल, अगर हम लोग पिक्चर काफी क्लियरली देखते तो वॉल टू वॉल के कंस्ट्रक्शन के बीच में जो रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, वे आउट दिख रहा है, वहां से पानी, वो पानी बहने का एरिया है, कि एक जगह से दूसरी जगह पानी वहां से ही बहेगा। और यहाँ अगर आप साइड में देखते हैं तो दीज आर ऑल वेल्स, जिसे हम लोग बाउलीज या कुएं कहते हैं। सो इट इज अ what we can say that a storage place, कि यहाँ पे पुराने समय में एंशियंट टाइम में कि पानी स्टोर करने का एक प्लेस था। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था। तो अगर आप ये डायग्राम या पिक्चर देख रहे हो, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है आप सब लोगों को। यस यस। यस। यस तो सर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को तीन टाइप के टैंक दिख रहे हैं, टैंक ए, टैंक बी और टैंक सी। तो सबसे पहले टैंक ए में पानी जमा होगा, मतलब बारिश का जो पानी है वो सबसे पहले टैंक ए में आएगा। फिर यहाँ से जो टैंक ए का मतलब टैंक ए में पानी जमा होने के बाद वो टैंक बी में आएगा। अब देखिए वाइल मूविंग वाटर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, वो इस हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी तब डेवलप की कि वो पानी अपने आप क्लीन हो जाएगा, जितना भी उसमें व्हाट वी कैन से दैट अगर कोई मिट्टी है या फिर कुछ वॉट एवर इट इंक्लूड्स, वो जगहों पे अपने आप ही वो कहीं तो भी साइड बाय साइड हो जाएगा। और यहाँ टैंक बी में आप लोगों को वाटर मिलेगा। फिर ये टैंक बी से टैंक सी में वाटर एक्यूमुलेट होगा, और टैंक सी से एंटायर एरिया में वाटर सर्कुलेशन होगा। दिस वाज द सिस्टम। अब देखिए यहाँ यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में गंगा रिवर दिख रहा है, एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गंगा रिवर का पानी यहाँ पे एक चेंबर से टैंक ए में आ जाएगा, फिर यहाँ से ये टैंक बी में आ जाएगा, और टैंक बी से टैंक सी में। जब टैंक सी पूरा भर जाएगा, दिस इज द मेन वाटर रिजर्वायर, फिर जो एक्सेस वाटर है वो वापस गंगा रिवर में चला जाएगा। सीधे एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ कोई भी पानी का वेस्टेज के लिए कहीं जगह नहीं है, और प्रॉपर तरीके से हर जगह आपको पानी एक जगह से दूसरी जगह आप यू कैन व्हाट वी कैन से एनालाइज की पानी की तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। Now see, ancient water management system, these are the what we can say that images from that place Ajanta and Ellora. So अगर आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जितना भी बारिश का अगर पानी आता भी है, तो जहाँ आपको रिजर्वायर दिख रहे हैं ना, वही रिजर्वायर में वो पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। देयर इज अ वेरी लेस probability of wastages of water. So these are the ancient water management system. Now see, very important, step wells as founded in the different parts of India. अब स्टेप वेल्स मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर रिजर्वायर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, बाउलीज भी बोल सकते हैं, या कुआं भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगर आप इस पिक्चर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका आर्किटेक्चर कितना एक्सेलेंट है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग
कि विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी इक्विपमेंट, इतना अच्छा आर्किटेक्चर हजारों साल पहले इसका निर्माण हुआ है। दिस इज द एविडेंस कि हमारे यहाँ पे जो वास्तुकला है, वास्तुशास्त्र है, आर्किटेक्चर है, उसका मैनेजमेंट कितना प्रॉपर तरीके का था। यू कैन इमेजिन कि तब किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट न होने के बावजूद भी ये ऐसे रिजर्वायर्स तब क्रिएट हुए। मोस्ट मतलब ये भारत के सभी पार्ट में ये स्टेप वेल्स मौजूद हैं। अगर हम लोग सॉरी सबसे नीचे वाला स्टेप वेल देखते हैं, लेफ्ट साइड का थर्ड पिक्चर सबसे नीचे वाला, तो ये स्टेप वेल राजस्थान में मौजूद है आज भी। सो यू कैन इमेजिन कि what kind of architecture that has been produced in ancient time. Now see engineering and civil engineering particularly we are focusing the construction of complex drainage system, reservoirs, canals and irrigation networks in the cities of Mohenjo-daro and Dholavira to the advanced civil engineering knowledge of ancient Indians कि जिन्होंने वाटर रिजर्वायर्स, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स such as step wells, tank system which played a very crucial role in the water conservation and agricultural sustainability. Now see, अगर ये पिक्चर देखते हो आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को ये धोलावीरा नाम का एक सिटी था गुजरात में कि जो आइडेंटिफाई हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पे लिविंग एरिया और उस समय का कंस्ट्रक्शन कैसे था। एक पूरा मतलब एक लिविंग स्पेस, लिविंग एरिया, एक संस्कृति यहाँ पे आप लोगों को दिख सकती है इस पिक्चर में। एंड इवन कि हर जगह एक व्हाट वी कैन से दैट कि प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। द मार्वल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन धोलावीरा। Quiz number 4. Which system of architecture in India is associated with the temple town planning and principles of Vastu Shastra? The very first is Dravida and Nagara, second is Gothic architecture, third is Persian, and none of the above. Dravid and Nagara. Yes, Dravid and Nagara. Very correct answer. That is the Dravid and Nagara is a type of what we can say that temple architecture. So let us explore what is Dravida and Nagara style of temple architecture. And there is a third one also, Vesera. So now see, if you have a look on the screen, यहाँ पे आपको नागरा स्टाइल का भी टेम्पल आर्किटेक्चर दिख रहा है, द्रविड़ा स्टाइल का भी टेम्पल आर्किटेक्चर दिख रहा है और वेसरा स्टाइल का भी टेम्पल आर्किटेक्चर दिख रहा है। सो वी विल एलाबोरेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी, अगर हम लोग नागर स्टाइल की बात करते हैं तो यू विल लुक एट द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। अगर हम लोग द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो साउथ में जितने भी टेम्पल्स आपको नजर आएंगे वो सब द्रविड़ स्टाइल में नजर आएंगे। एंड लास्ट वन इज दैट इज वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज भारत में जितने भी टेम्पल्स है वो सब इन तीन पर्टिकुलर ये थ्री स्टाइल्स में उसका निर्माण हुआ है। यस, नाउ द क्वेश्चन फॉर पार्टिसिपेंट्स, कैन यू आइडेंटिफाई दिस टेम्पल कि ये टेम्पल कहाँ है? भारत में ये टेम्पल कहाँ है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस? ओडिशा? नो सर, नो। कर्नाटका? नो। गुजरात? नो। कैन यू आइडेंटिफाई दिस? तमिलनाडु? Yes, yes, correct answer. Tamil Nadu. Which one? Sir, Yes, yes, very correct Namdev answer. Devkate, Very nice. Professor Namdev Devkate. Yes, yes. So this Sir, temples. it is a Tanjavur. Tanjavur. Yes, correct, Yes, correct. Tanjavur temple, correct. मीनाक्षी इस मंदिर? नहीं मैम, मीनाक्षी मंदिर नहीं. It's a बृहदेश्वरा. बृहदेश्वरा temple. Correct answer. Lord That is Shiva's. Lord Shiva's. yes, yes. temple. yes, correct. So बृहदेश्वरा टेम्पल, इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये इसका निर्माण दो राजा के साम्राज्य के दौरान हुआ है। एक राजा राजेश्वर और सेकंड है चोल राजा सेकंड। इनके साम्राज्य के दौरान इस टेम्पल का निर्माण हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टेम्पल को 1000 साल आज मतलब पहले ही पूरे हो चुके हैं और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। कैन यू इमेजिन कि
विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, इसका स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आज भी ये टेम्पल उसी तरीके से उसी स्थान पे है, विदाउट एनी मशीन्स, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। भारत में इसका निर्माण हुआ है। दिस इज द मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर इन भारतीय ज्ञान परंपरा। This is a Brihadeswara temple located in Tanjavur district in the state of Tamil Nadu. Can you identify this temple? Where is this located? Anybody from the participants? Yes, these are all temples located at Hampi. Actually, Hampi is in state of Karnataka, and Hampi is known as a city of temple. मैक्सिमम यूनेस्को के जितने भी हेरिटेज साइट्स है हम्पी में ही मतलब उस मौजूद है हेरिटेज साइट्स। नाउ सी, एज फार एज बृहदेश्वरा टेम्पल इज कंसर्न, उसके बारे में हम लोग फैक्ट्स पहले जान लेते हैं कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो कुरिवेंदिया कोविल वेल नोन एज बृहदेश्वरा टेम्पल, Raja Rajeshwara and Raja Rajeshwara temple was edified by Raja Raja Chola I in the year 1010 AD. This ancient shrine is situated in Tanjavur district in the Tamil Nadu. This temple is one of the largest temples of India and one of the supreme brilliance of Indian architecture. This temple is a perfect illustration of the great heights achieved in the field of architecture by the Chola rulers. It is a homage paid to the Lord Shiva and is displayed the power of Raja Raja Chola I. Brihadeswara temple is also widely known by name Big Temple. This temple completed its more than 1000 years. और एक टेम्पल के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इटसेल्फ त्रिची नाम का एक प्लेस है, वहाँ रंगनाथ स्वामी का टेम्पल है जिसका एरिया 156 किलोमीटर है। यू कैन इमेजिन कि उस टेम्पल का एरिया ही उतना बड़ा है, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट दी टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ we have completed our first part of this session. Now we will take a break of 10 minutes. Madam, are you there? So we will take a break of 10 minutes and we will resume with the presentation. Hello. Okay, sir. Yes, we will resume with the presentation in 10 minutes. Okay, sir. So we stay there. Sir, 5 minutes break or 10 minutes? आता किती 3 वाजता स्टार्ट करू मॅम? बरोबर सर, चालेल. चालेल. ओके सर. थँक्यू.